सो हाय फ्रेंड्स, हाफ एडर जो है हम लोग सीखने वाले हैं आज। हाफ एडर के लिए बेसिकली हमारे पास में दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होंगे। तो इसके लिए जो हम लोग फटाफट से ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल के लिए हमें करना क्या होगा कि आपको ए और बी को कुछ इस तरीके से रखना है कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये हमारे पास में एक पैटर्न होता है जिसके द्वारा हम इनपुट दे सकते हैं। इनपुट में इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। इससे हम क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे जो कि होगा सम या फिर कैरी के लिए। तो हमें क्या करना है, सम और कैरी को फटाफट से फिलअप करना है। और देखो तरीका क्या होता है इसको सम और कैरी को निकालने का, कि आपके पास में पहले जैसे 0 और 0 है तो इन दोनों को आपस ऐड करो। तो 0 + 0 क्या आएगा, 0। तो सम तो 0 गया, कैरी भी 0 आएगा। 0 + 1 करेंगे तो 0 + 1 गिव्स अस 1 एज अ सम एंड 0 एज अ कैरी। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिलअप कर देंगे। अगेन 1 + 0, अगर आप देखते हो तो 1 + 0 फिर से हमारे पास में सम 1 देगा, तो हम इसमें 1 लिखेंगे और कैरी हमारे पास अगेन 0 होगा। अब 1 + 1 जो होगा हमारे पास में वो एक्चुअली में 2 होता है, मगर यहाँ पे हम लोग क्योंकि बाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 1 0 लेके चलेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि 2 को हम लोग इन द टर्म्स ऑफ बुलियन कैसे लिखते हैं, बिट वाली फॉर्म में 2 को 1 0 लिखते हैं। तो आप क्या करोगे कि जो 1 होगा वो तो हमारे पास में कैरी के तौर पर, 0 को सम के तौर पर लिख दोगे आप लोग, ठीक है। सो हमारे पास में ये हो गया सम और कैरी का पूरा आउटपुट। अब हमें करना क्या होगा, हमें मतलब कि गेट के बारे में बात करनी होगी जो इसका मतलब की है, और बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में बात करनी होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट अस सपोज हम लोग बूलियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो बूलियन होगा ना बच्चों, वो निकालते हैं सम के लिए। अब सम के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आउटपुट में 1 1 निकला हुआ है ना, देखो जैसे ये दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे 1 निकला हुआ है, उसको देखेंगे। अब ये 1 जो निकला हुआ है वो ए और बी के बेसिस पे क्या है, जैसे ए जो है 0 है, बी 1 है तो उसके लिए, और या फिर ए 1 और बी 0 तो उसके लिए। तो ए पे आप देखो 0 और 0 के लिए, और 1 के लिए बी जब आ रहा है तो हमारे पास में 1 दे रहा है। तो 0 के लिए आप ए बार लेके चलते हो, जहाँ पे भी 0 होगा ए बार लेके जाओगे, और ए के लिए 1 लेके जाओगे। वैसे ही बी के लिए 1 लेके जाना है और बी बार के लिए भी 0। तो आपने क्या करा, ए 1 ए बार 0 और बी के लिए 1 और बी बार 0। तो ये लेके चल लेंगे हम लोग। नाउ देन आपको क्या करना है, जिसकी पहले वाले में क्या है, ए 0 है बी 1 है, तो हमने क्या करा, ए बार और बी, ठीक है। प्लस दूसरा कौन सा केस है, ए जो है, जो दूसरा वाला केस है, मतलब जिसमें थर्ड वाला हमारे पास में लाइन दिखाई दे रहा है आप लोग को, जैसे ये वाला 1 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, देखो ए 1 है, ए 1, और इसके अलावा ए 1 है तो ए को तो ए लिखो, और बी की वैल्यू 0 है तो बी बार लिखेंगे उसको, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे पास में। देखो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास में दिख रही है, इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, ये एक XOR गेट का जो होता है उसका मतलब की इक्वेशन है। अब नाउ कैरी की बात कर लेना। देखो कैरी में 1 एक ही बार आ रहा है, और उसमें जब 1 आ रहा है तो देखो ये भी 1 ये भी 1 है, मतलब ए भी सिंपल है बी भी सिंपल है, तो ए बी सीधा साधा आ जाएगा हमारे पास में। सो कैरी की इक्वेशन ए बी। अब नाउ अब आपको करना क्या है बच्चे, आपको सबसे पहले ना इसके लिए मतलब ये देख लेना है कि मतलब हाँ भाई जो सम हमारे पास में आ रहा है तो उसको अगर सॉल्व करना है तो वो तो सॉल्व होगा नहीं, मतलब XOR गेट की इक्वेशन बन गई। तो XOR गेट के लिए बेसिकली होता क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार जो होता है वो हो जाता है आपके पास में मतलब कि इसका एक बार बना लेते हैं डायग्राम फटाफट से पहले। तो लॉजिक गेट इसका बनता है XOR गेट का इस तरीके से, कुछ ए और बी इनपुट दे दोगे आप इसमें, और जो आउटपुट आपके पास में आएगा वो सम वाला निकल के आ जाएगा। और आपको कैरी चाहिए अगर, तो देखो कैरी के लिए ए भी चाहिए, तो बी आप यहाँ से लो और ए यहाँ से लो, ए और बी निकालना है। और देखो क्या मल्टीप्लिकेशन है ना, तो एंड गेट लगा देंगे। अगर एंड गेट लगा देते हैं सो वे मतलब कि हमको ये जो नीचे वाला जो डायग्राम दिख रहा है वो तो हमको कैरी दे देगा, और ऊपर वाला जो है ये हमको सम देगा, सम देने का, और नीचे वाला कैरी देने का, ठीक है ना। सो द इक्वेशन ऑफ द सम होगी हमारे पास में वो ए बार बी प्लस ए बी बार होगा, एंड जो कैरी वाला आपके पास में आ जाएगा ये वाला, इस तरीके से आप ए बी निकाल के दिखा दोगे, और बस ये वाला करके दिखा देंगे। हैंस प्रूफ हाफ एडर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा।